दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑन परजरी। परजरी क्या है, सेक्शन 340 सीआरपीसी क्या बोलता है और ये कैसे एक इफेक्टिव टूल हो सकता है उन केसेस में जहां पर हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स झूठे डाउरी के केसेस फेस कर रहे हैं। 498 ए 406 आईपीसी के झूठे मुकदमे उनके अगेंस्ट होते हैं और वाइफ जो हैं 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस मांग रही होती हैं। डीवी के केसेस होते हैं, चाइल्ड कस्टडी के केसेस हैं, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के जो एक्ट में केसेस होते हैं, जहाँ पर वाइफ जो है झूठे फैक्ट्स डालकर कोर्ट में गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करके कोर्ट्स को तो मिसलीड कर ही रही हैं, प्लस कोर्ट से फेवरेबल ऑर्डर्स भी ले रही हैं। तो कैसे उनके झूठ को एक इफेक्टिव वे में हम डील कर सकते हैं, उस केस के उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो परजरी क्या होता है? परजरी अगर एक लेमन लैंग्वेज में मैं बात करूँ कि अगर हम ऑन ओथ हम कसम खाकर बोलते हैं और कि हम सब सच बोलेंगे कोर्ट में, बट हम बोल रहे होते हैं झूठ, गलत डॉक्यूमेंट्स दे रहे होते हैं, तो उसको एक लेमन लैंग्वेज में बात करें तो उसको परजरी बोलते हैं। और अगर कहीं पे किसी भी केस में परजरी होती है, मीन्स झूठे फैक्ट्स दिए जाते हैं, झूठा एविडेंस दिया जाता है, तो जस्टिस जो है किसी भी पार्टी को नहीं मिल पाता। तो कोर्ट क्या बोलती है कि पर्जरी जो है एक बहुत सीरियस ऑफेंस है और ये मिस कैरेज ऑफ जस्टिस में एक तरह से रिजल्ट करता है। मिस कैरेज ऑफ जस्टिस वहां पर होता है जहां पर भी पर्जरी होती है और ये एज पर अवर लॉ, क्रिमिनल लॉ में ये इसमें पनिशमेंट के भी प्रावधान है। और कैसे ये हम इनको अपने केसेस में डील कर सकते हैं, 498 ए 406 के झूठे मुकदमे हैं, मेंटेनेंस के, चाइल्ड कस्टडी के, उसके बारे में हम और इसमें देखते हैं। तो अगर नॉर्मल ट्रेंड देखें डाउरी हरासमेंट के और मेंटेनेंस केसेस में, तो क्या होता है, बहुत ही तरह के फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि क्रुएलिटी की गई है वाइफ्स के अगेंस्ट, हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा। फैक्ट्स गलत दिए जाते हैं या फिर मैनिपुलेट किए जाते हैं। जो वाइफ होती हैं अपनी एक्चुअल इनकम डिस्क्लोज नहीं करती और हस्बैंड की इनकम को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कोर्ट में बताया जाता है सो दैट उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिल सके। फॉल्स एविडेंस दिया जाता है, कुछ इंसिडेंट्स मेंशन किए जाते हैं उनके कि हमें मारपीट मारा पीटा गया, हमारे से डाउरी की डिमांड की गई। तो ये जो इंसिडेंट्स होते हैं सारे झूठे बहुत बार बना दिए जाते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड गलत तरीके से बनाया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। डाउरी लिस्ट जहाँ पर कोई सिग्नेचर नहीं होते, फोर्ज्ड सिग्नेचर्स भी किए जाते हैं। डाउरी के बिल्स बैकडेट में बनाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट में सबमिट करके हस्बैंड और उनके अगेंस्ट, फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट हरासमेंट की जाती है उनकी। तो ये नॉर्मल ट्रेंड है, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट ये नॉर्मल ट्रेंड है जो कि हर केस में डाउरी हरासमेंट के और मेंटेनेंस केसेस में देखे जाते हैं। तो सेक्शन 340 सीआरपीसी का क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी में क्या है कि सारी तरह का जो प्रोसीजर है, जो भी क्रिमिनल केस जो कोर्ट में चलते हैं, उनका प्रोसीजर दिया हुआ है सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इसका सेक्शन 340 ऑल्दो बड़ा कॉम्प्लेक्स वे में गिवन है, अगर आप सेक्शन की टेक्निकल लैंग्वेज देखें, मैंने यहाँ पर बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना है। यहाँ पर इसका मतलब अगर सिंपली हम बात करें तो ये एक प्रोसीजर डिफाइन करता है कि अगर कोर्ट में कोई भी आप कंप्लेंट देते हो, आप बोलते हो कि किसी केस में झूठा एविडेंस दिया गया है, झूठी स्टेटमेंट दी गई है, कोई डेक्लेरेशन गलत दी गई है, कोई फैब्रिकेशन हुई है एविडेंस की, अगर आप कोर्ट में ये सब चीज़ें बोलते हो, तो वो सब बोलना और कोर्ट का जो आगे प्रोसीजर रहेगा वो सेक्शन 340 सीआरपीसी गवर्न करता है। जैसे यहाँ पर मैं अगर एक एग्जांपल दिया है, अगर एक कंप्लेंट फाइल की जाती है, उसमें बोला जाता है कि एक केस में किसी भी एक पार्टी ने फॉल्स एविडेंस दिया है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसमें कॉग्निजेंस लेगी, मतलब उस कंप्लेंट की इंक्वायरी करेगी और उसको 340 सीआरपीसी में जो प्रोसीजर गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसमें आगे उसमें कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। तो 340 सीआरपीसी में एक तरह से प्रोसीजर डिफाइन है कि कोर्ट को कैसे काम आगे करना है अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफेंसेस के अगेंस्ट, जो हम डिस्कस करेंगे अभी, कुछ सर्टेन ऑफेंसेस हैं जो 340 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल एक प्रोसीजर बताया गया है, ये ऑफेंस से डील नहीं करता, ये प्रोसीजर से डील करता है। और इसमें कुछ ऑफेंसेस हैं जो अभी हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड्स में, वो ऑफेंसेस 340 के प्रोसीजर के हिसाब से ही कोर्ट जो है इंक्वायरी उसमें करेगी। तो सबसे पहला जिसमें सेक्शन, जो मेन सेक्शन है जिसमें ऑफेंस बनता है, वो है 193 आईपीसी। इसमें पनिशमेंट है फॉल्स एविडेंस की। अगर मान लो वाइफ ने कोई भी फॉल्स एविडेंस, कोई विटनेस उसके तौर पे उसके फेवर में आके बोलता है कि हाँ मैंने क्रुएलिटी देखी है इसके अगेंस्ट हुई, या डाउरी की डिमांड हुई है, या किसी भी तरह का कोई भी फॉल्स एविडेंस अगर वाइफ की तरफ से या कंप्लेनेंट की तरफ से कोर्ट में पेश किया जाता है जिसका आपके पास सबूत है कि वो गलत है,
तो आप 340 की एप्लीकेशन रेड विद 193 सीआरपीसी कोर्ट में मूव कर सकते हो और कोर्ट जो है उसके फिर 340 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसको आगे बढ़ाएगी। तो उस 193 आईपीसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये पनिशमेंट बताता है फॉल्स एविडेंस के केस में। तो ये मैंने पूरा आपको एक्ट इसमें सेक्शन लिख के दे दिया है और आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको अगला सेक्शन बताता हूँ जहाँ पर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसमें 195 आईपीसी है। इसमें है गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट। तो इसमें क्या है 195 सीआर आईपीसी में, इसमें एक तरह से बताया कि कोई भी अगर फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट किया जाता है और दिया जाता है और वहां पर जो इम्प्रिजनमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, ऐसा मतलब इतने इंटेंसिटी वाले केसेस में अगर कोई फॉल्स एविडेंस देता है तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो 195 आईपीसी में उसको पनिश किया जाएगा। क्योंकि बहुत बार देखा डाउरी डेथ के जो केस होते हैं 304 बी आईपीसी में, वहां पर क्या होता है कि जो वाइफ के घर वाले होते हैं वो कई तरह का झूठा एविडेंस देते हैं सो दैट हस्बैंड को हरास किया जाए, हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स को हरास किया जाए। और डाउरी डेथ के केस में पनिशमेंट भी बहुत सिवियर है। तो उन केसेस में 195 आईपीसी को आप एक तरह से यूज कर सकते हो अगर कहीं पे झूठा एविडेंस कोर्ट में दिया गया है। 195 ए आईपीसी ये है थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। अगर किसी भी पर्सन को फॉल्स एविडेंस देने के लिए धमकाया जाए तो 195 ए आईपीसी में उसको सजा मिल सकती है। तो ये इसका रिलेटेड सेक्शन है। सेक्शन 196 आईपीसी। 196 आईपीसी क्या बोलता है? यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स। कोई भी ऐसा एविडेंस यूज करना जो कि आपको पता है कि ये फॉल्स है फिर भी आप यूज कर रहे हो, फिर भी आप फैब्रिकेट कर रहे हो फॉल्स एविडेंस देने के लिए, उस केस में 196 आईपीसी के अंडर सजा हो सकती है। तो ये कुछ ऑफेंसेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं जो 340 के प्रोसीजर के थ्रू गवर्न होते हैं। 199 आईपीसी फॉल्स एविडेंस मेड इन डेक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस। मीन्स कोई भी डेक्लेरेशन अगर आप कोर्ट में देते हो जो कि झूठी है वो भी लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल है 199 आईपीसी में, और ये भी 340 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही इसमें जो कार्रवाई है होती है। सेक्शन 200 आईपीसी यूजिंग एज ट्रू सच डेक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स। आपको पता है कि वो फॉल्स डेक्लेरेशन है बट आप उसको ट्रू की तरह यूज कर रहे हो, कि आपको पता है कि वो झूठी डेक्लेरेशन है फिर भी आप उसको एक तरह से सच की तरह कोर्ट में पेश कर रहे हो, तो 200 आईपीसी सेक्शन के अंडर वो पनिशेबल एक ऑफेंस बन जाता है। लास्ट में 211 आईपीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 211 आईपीसी फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजर। मीन्स अगर आप किसी को भी गलत चार्जेस के अंडर प्रोसिक्यूट करते हो, गलत चार्जेस उसके अगेंस्ट आप लगाते हो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, पुलिस कंप्लेंट में, कहीं पर भी, तो उस पर्सन को 211 आईपीसी में पनिश कर सकती है कोर्ट। तो ये थे कुछ सेक्शंस जहां पर आप 340 की एप्लीकेशन लगाकर अपने केसेस में काफ़ी एक तरह से स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। तो एक सवाल उठता है इसमें, एट व्हाट स्टेज एप्लीकेशन अंडर 340 सीआरपीसी कैन बी फाइल्ड। मींस कौन सी स्टेज पे कोर्ट की 340 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है कि ये किसी भी स्टेज पे आप फाइल कर सकते हो। इवन ट्रायल अगर आपका खत्म हो गया है उसके बाद आपको लगता है कि कुछ झूठा इसमें एप्लीकेशन, डिक्लेरेशन, एविडेंस कुछ आया है, आप इवन तब भी लगा सकते हो। तीसरी चीज क्या आपको यहाँ याद रखनी है कि जैसे ही आपको लगता है कुछ, मैंने जैसे अभी ऑफेंसेस डिस्कस किए हैं 193, 195 आईपीसी, 211, 199, 200, जब भी कोई आपको लगता है इनके रिगार्डिंग कोई ऑफेंस हुआ है, कोई झूठा एविडेंस दिया गया है, डिक्लेरेशन की है, आप उसी स्टेज पे 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन जो है कोर्ट में पेश कर सकते हो। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप किस स्टेज पे 340 लगाओगे। आपको जल्दी से जल्दी 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन जो है कोर्ट में उसमें फाइल करनी है। जिस कोर्ट में केस चल रहा है, जिस भी कोर्ट में है, आप उसी कोर्ट में ये एप्लीकेशन अपनी उन्हीं जुडिशियल ऑफिसर को ये कंप्लेंट ये जो है अपनी दे सकते हो, चाहे वो ट्रायल कोर्ट है, आपका मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, या फिर आपका सेशंस कोर्ट है, इवन हाई कोर्ट में भी आप ये चीज कर सकते हो। तो व्हाट कोर्ट कैन डू इफ सच एप्लीकेशन इज फाइल्ड। मीन्स अगर एक तरह से इसमें मैं आपको 340 का प्रोसीजर क्या है वो एक बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि अगर एप्लीकेशन आप देते हो तो कोर्ट क्या कर सकता है। तो कोर्ट जो है
अगर कोर्ट को लगता है कि कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी है तो वो कंडक्ट कर सकती है कोर्ट। और उसके बाद कोर्ट जो है उसके रिगार्डिंग कोई फाइंडिंग दे सकती है। कोर्ट की ये भी हो सकता है कि कोर्ट कंप्लेंट कर दे राइटिंग में, उस जो भी वो कंप्लेनेंट है या जो भी वो पार्टी है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर सकती है। या फिर कोर्ट क्या कर सकती है, डायरेक्टली उस मैटर को जो भी मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास जिसके पास उन केसेस को सुनने की ज्यूरिसडिक्शन है उसको भी एक तरह से भेजा जा सकता है वो केस। कोर्ट को अगर लगता है कि कोई सिक्योरिटी लेनी है, जो भी आपने एक्यूज्ड बनाया है जिसके अगेंस्ट 340 फाइल की है, कि कोर्ट को लगता है कि ये भाग जाएगा और ऑफेंस जो है नॉन बेलेबल है, तो कोर्ट हो सकता है उसको बोले कि आप कुछ सिक्योरिटी कोर्ट में जमा करवाओ, बेल भी हो सकता है या कोई श्योरिटी बॉन्ड आप भरो, सो दैट आपकी प्रेजेंस को हम सिक्योर कर सकें। तो कोर्ट ये भी काम कर सकता है। या फिर कोर्ट कर सकता है कि उसको बाइंड कर दे कि आपको उन किसी भी जिस भी मजिस्ट्रेट के पास केस जाएगा वहां पर जाके अपीयर होना है, अपना एविडेंस देना है उस मजिस्ट्रेट के सामने। तो कोर्ट उस एक्यूज्ड को एक तरह से बाइंड भी कर सकता है। तो कोर्ट के पास काफ़ी सारे एवेन्यूज़ हैं, किस वे में वो डील करे कोर्ट की पूरी डिस्क्रिशन है। और कोर्ट किसी भी वे में जो भी एज पर द रिकॉर्ड जो भी आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसमें वो कोर्ट उसको डील कर सकता है। याद रखिए एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है, साथ में जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं अपने केस को स्ट्रांग बनाने के लिए वो आपको साथ में उसके लगाने हैं। तो कोर्ट का ये जनरली प्रोसीजर रहता है। इन केस अगर आपको कोई लगता है कि आप ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे हैं या अपना आप केस खुद कंटेस्ट कर रहे हैं या आपको अपने एडवोकेट से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है जो आपको चाहिए, तो आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। कोई गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं मेरे साथ फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे। और जो भी आपके केस के फैक्ट्स हैं वो ब्रीफ में आप मुझे बता देंगे। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट हो सकती है जो कोर्ट में आप सबमिट कर सकते हो। मेरा जो ये यूट्यूब का चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए सो दैट आपको जो फ्यूचर में वीडियोस होंगे उनका बेनिफिट भी मिल सके। ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, आप इनके थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोई भी फीडबैक, गाइडेंस या कोई भी आपकी क्वेरी है उसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।